जम्मू से पहलगाम के लिए निकले हैं। अभी यहाँ से दिखा रहा है 222 किलोमीटर। ये वही रास्ता है जो जम्मू से कटरा की तरफ जाता है। शायद कटरा होते हुए जाएगा, है ना मनु? है वही रास्ता है। और वो जो पहाड़ दिख रहा है वो वैष्णो देवी गई है। हम लोग सुबह सुबह निकले यहाँ से 7:30 बजे। अब देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। ये टनल आई है, क्या नाम है इसका? चैनानी नेशनल मुखर्जी टनल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये टनल आपको मिलेगी जम्मू से पहलगाम जाते हुए। वाह, तो बहुत बड़ी है। क्या? पैदल उतर के जाने का भी रास्ता है इधर से। ये देखो, अंदर से रास्ता बनाया है। फोन वोन भी लगा रखे हैं, कुछ इमरजेंसी हो जाए तो आप कॉल कर सकते हैं। बाहर ये लगा रखे। ये लगे हुए हैं। आई थिंक काफी बड़ी टनल है ना? जितनी बड़ी टनल होगी उतना ही कम रास्ता हमें पड़ेगा। बड़े बड़े 8 किलोमीटर लंबी टनल थी ये। वेंटिलेटर के लिए इतने बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगा रखे हैं। 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, ये देखो यहाँ लिखा हुआ 9 किलोमीटर लंबी टनल के बाद ये वीडियो रात के बाद ऐसा लग रहा है रात के बाद अंधेरा। 9 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। लग रहा है ये रात के बाद रोशनी लग रही है। 20 से 25 मिनट लग गए होंगे इसमें। और इतना अच्छा मतलब टनल में काम किया हुआ इन कारीगरों ने, इतना अच्छा। कश्मीर ही है सही में। मैं तो इन रास्तों में इतनी खुश हो गई हूँ कि बस ये मतलब नहीं। जर्मनी डेंजर वैली है।
वाले पहाड़ भी बता दो कौन से होते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी होते हैं। ऊंचे, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ ऊंचे, पहाड़ों पे घर, वहाँ से सामान लेने नीचे आते होंगे ये लोग। बस इसको सामान लेने की दिक्कत है। हम चौथे फ्लोर पे रहते हैं ना भाई, चौथे पांचवे माले पे रहते हैं, इसलिए इसको यही टेंशन है कि इतनी ऊपर से नीचे कैसे आते हैं। हाँ सही बात है। यहाँ पर रहने का मजा कुछ नदी और बह है। रही है, पता नहीं इसमें फोन में दिख रही है नहीं दिख रही है। अब दिखी, यस। खुदा आपको नहीं नहीं मुझे मत बताओ प्लीज, मुझे छोड़ दो। ये एक टनल हो रही है, टनल बहुत है, और ये भी हमने कम से कम 4 से 5 किलोमीटर हम लोग इस टनल में चल चुके हैं। साउंड देखो कैसा है। और साउंड मैं आपको सुनाती हूँ कैसा आ रहा है इसके अंदर। और आपको शायद मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसके अंदर इतना शोर हो रहा है गाड़ियों का। और बहुत लंबी टनल है, मतलब कश्मीर में जो रोड पे काम किया गया है ना, सैल्यूट है उस काम के लिए, सैल्यूट है। बहुत अच्छे लेवल पे काम किया गया है। बता दें, ट्रेन में भी अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो एक सेकेंड में अपने साइड का शीशा बंद कर दूं। अगर हम ट्रेन में भी जाते हैं तो बताते हैं टनल्स वगैरह आती हैं, लेकिन ऑन रोड वालों के लिए भी अच्छा कर रखा है कि आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। आपके लिए यहाँ पे भी टनल्स ही टनल्स बना दिया। कई टनल्स की मैंने वीडियोस ही नहीं बनाई हैं बीच में, क्योंकि बोरिंग सा लगता है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं। अगर आप एंजॉय करेंगे ना तो हर एक मोमेंट को एंजॉय करेंगे। इतने अच्छे व्यू हैं कि अभी हम पहलगाम पहुंचे भी नहीं है, रास्ते में हम लोग फोटो वगैरह खींच रहे थे। जब रास्ता इतना खूबसूरत है तो मंजिल पता नहीं कैसी होगी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतने हम लोग पहुंच गए बनिहाल। सॉरी हमने आपको बताया नहीं, एक जगह हमने भी रुक के चाय नाश्ता किया है थोड़ा सा, और अब हम पहुंच गए हैं बनिहाल। टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं। ऑलमोस्ट हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। 5.5 घंटे का तो रास्ता है ही, और रास्ता बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। यहाँ पे 1 वे हो जाता है कई जगह से, और बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। तो जो एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने वाले हैं वो भी यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। तो अगर खुद से ड्राइव करके आ रहे हैं अपनी गाड़ी से ही, तो प्लीज केयर, कंजस्टेड है ना मोनू जी? कैसा था रास्ता? रास्ता तो सही था, बस कंजस्टेड है ना? खतरनाक भी है, और मतलब एडवेंचर है पूरा, मजा आता है। ये देखो मम्मी कितने सारे पंछी हैं। अब जब सफर में इतना मजा आया तो मंचे में कितना आएगा। मैं आपको एक पहाड़ दिखा, उसे बहुत ही ज्यादा प्यार है। तुझे चिपका दूंगा ऐसे, जैसे कि चिपक। क्या कह रहे हो? पहाड़ों से तुम्हें चिपका दूंगा ऐसे करके, जैसे चिपका दूंगा से फेंक के मारो, चिपक जाना तुम्हें। मैं छिपकली हूँ। मंदोदरी नाम है। मंत्रा मंदोदरी कह रहा हूँ, रावण में हो गया मंदोदरी। ये पागल है, इनकी बातों को इग्नोर करे और सिर्फ व्यू का देखो कितना सुंदर लग रहा है। कितना सुंदर बादल इतने सुंदर, और ट्रेन उठी भी है। एक बार लाइफ में, एक बार क्या मैं तो कहूँगी बार लाइफ में कश्मीर जरूर आना चाहिए, पर एक बार जरूर आओ। हम पहलगाम पहुँचने वाले हैं, देखो 83 किलोमीटर रह गया है बस। ये भी हम 1-1.25 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, 1.5 घंटा में, क्योंकि ये वाला रास्ता तो ठीक है जहाँ से हम चल रहे हैं, बट कहीं कहीं जाके 1 वे हो जाता है, बड़े बड़े ट्रक वगैरह निकलते हैं, मिलिट्री के ट्रक आते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाती है, जाम लग जाता है। 1 वे में आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते, बट बहुत अच्छा रास्ता है। मौसम तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ना बारिश हो रही है और ना धूप निकल रही है। बाहर निकल रहे तो हल्की ठंड लग रही है, हल्की हल्की। झरना बह रहा है, देखो पहाड़ों पे से। नहीं आ गया है इसमें।
स्विट्जरलैंड वाला है। अगर आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी है तो सेम यही उसका ऐसे ग्रीनरी। इस साइड, उस साइड नदी बह रही है। सामने पहाड़, पहाड़ चारों तरफ। यहाँ आम के बगीचे हैं। सामने ये पहाड़ है बर्फ का। एप्पल की बगिया। बस हम पहुंच ही गए हैं पहलगाम। और बस वही यू टर्न लेने के चक्कर में हो गया, लेकिन रियल में ये जगह ऐसे ही लगती है जैसे आप फॉरेन कंट्री में आ गए। जैसे इतने सुंदर सुंदर घर लोगों के, इतने सुंदर सुंदर, कोई बदतमीजी नहीं, कोई कुछ नहीं। इतनी मतलब बोलने में इतनी लिहाज, इतने अच्छे से बात करना। कितने सुंदर सुंदर। जवानी है सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी। यहाँ पे हम लोग अभी हमें यू टर्न लेना पड़ा काफ़ी आगे जाके, क्योंकि जो रास्ता मैप में दिखाता है पहलगांव जाता हुआ, या हम कोई होटल बुक करते हैं उसके हम मैप के थ्रू जाते हैं तो हमारे को वो रास्ता दूसरा बताता है। वो रास्ता जो लास्ट ईयर जो हुआ था पहलगांव में अटैक, उसकी वजह से जो भी पुराने रास्ते जो मैप पे चढ़े हुए हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हम उस रास्ते से टूरिस्ट नहीं जा सकते, लोकल्स वहाँ जाते हैं लेकिन टूरिस्ट नहीं जा सकते हैं। तो हमें जो मैप में रास्ता दिखाया था उससे हमें वापस रिटर्न आना पड़ा। हमारी इंडियन आर्मी ने बताया कि रास्ते सेफ नहीं है, रास्ते भी ख़राब है और सेफ भी नहीं है। तो वापस आके पहले रेड लाइट पड़ती है यहाँ पे, अनंतनाग की तरफ मुड़ती है, हमने वहाँ से टर्न लिया है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और कश्मीर आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पहलगांव आते हुए, जम्मू से पहलगाम आते हुए आपको अनंतनाग की साइड मुड़ना पड़ेगा पहलगाम जाने के लिए। अगर आप आगे जाते हैं तो आपको वापस रेड लाइट से राइट लेना पड़ेगा अनंतनाग की साइड। आगे अगर आप जाते हैं तो आपको वापस ही आना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी वाले आगे नहीं जाने दे रहे। 3 जगह पे हमें वापस मोड़ दिया था। बीच में भी कई कट आते हैं जो मैप दिखा देता है कि इस वाले कट से मुड़ जाए, लेकिन वो नहीं पकड़ना आपने रेड लाइट से ही राइट लेना है। जम्मू की साइड से आ रहे हैं तो रेड लाइट से राइट। यहाँ नीचे नदी बह रही है, इधर से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ। हाँ शायद बना रहे, बनी तो हुई है, कुछ प्रॉब्लम
खाली है। देखते हैं कितना रह गया है। हमें तो वहाँ जाना है पहलगांव, मतलब 69 है श्रीनगर, बट हमें पहलगांव जाना है। आप इधर देखिए क्लाउड कितना है पहाड़ों पे, और वो जो मैं कह रही थी बर्फ है वो सच में ही बर्फ थी पहाड़। और यहाँ पे मौसम ठंडा हो चुका है। अच्छा पहलगाम कितने किलोमीटर है मम्मा? अच्छा है रास्ता, बट पेशेंस रख के आप ड्राइविंग करके आए यहाँ पे, क्योंकि कई जगह इतना कंजस्टेड हो जाता है। स्वर्ग है। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो में दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, बट सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़ है और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। गाना मुझे ही गा लो ऐसे। वाओ, पहाड़ों का क्या मेरा ऊपर यहाँ मौसम जाड़ों का। नेचर बहुत सुंदर, बहुत साफ सुथरा क्लीन रास्ता है जम्मू से। अद्भुत। जम्मू से कहाँ? पहलगाम के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर रास्ता है। इतनी सुंदर सुंदर वैलियां, इतने सुंदर सुंदर रास्ते, शॉप्स भी बहुत हैं खाने पीने के लिए रास्ते में। ये देखिए वैष्णो ढाबा, इधर भी ढाबा। इसमें दिख नहीं रहा है बेटा शायद। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहे, बट बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, बर्फ से। लिटरली जून के टाइम में यहाँ पे बर्फ पड़ रही है। मैं कोशिश करती हूँ जूम करके दिखाने की। मनुष्य से नीचे कर ले गाड़ी और तो भाई ना तो बहुत ही तेज वो हो रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है। बर्फ वाले सामने बिल्कुल बर्फ वाले पहाड़ है। ये देखो कितने सारे टावर है। कोई ना ही नहीं कह सकता, सच्चे स्वर्ग में आ गए लग रहा है। सच्ची इसको कोई भी ना नहीं कह सकता। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ के व्यू। आप भी यहाँ के व्यू के मजे लो, और प्लीज जिंदगी में एक बार प्लीज कश्मीर आना आप लोग, प्लीज। और अब आप व्यूज के मजे लीजिए, ओके। और एक और ये जुल्फे, ये जादू, सच में जन्नत की दुनिया नहीं है दिखाई। तो अब आप व्यू के मजे लो और एक बार प्लीज आना जिंदगी में, ओके। और ये देखो यहाँ की व्यू, अरे ये लो यहाँ के व्यू। ये एप्पल्स के पेड़ हैं, ग्रीन कलर के एप्पल्स लगे हुए हैं। ध्यान से देखो तो रेड रेड भी एप्पल है, छोटे छोटे। ये देखो रेड रेड एप्पल्स, ये कितने रेड हैं। और ये सड़क पे ही पेड़ लगे हुए हैं।
बिल्कुल रेड है। हम पहुंच चुके हैं पहलगाम और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है हमारा होटल। लेफ्ट जाना है? हमें आगे से लेफ्ट जाना है। यहाँ से नहीं, वो आगे से 1 मिनट आगे जाके ये देखना मम्मी, आपके बगल में पूरी चारों तरफ नदी नदी। सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है, आ सकती है हाँ, इस पुल पे। एक ही गाड़ी जा सकती है, एक से ज्यादा नहीं वेट करके जाएगी। वाओ वाओ वाओ। इधर जाना है? नहीं नहीं, ये हमारे होटल का रास्ता है और सामने देखो पहाड़ों पे बर्फ। और इधर जरूर आएंगे हम, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा। इधर नदी बह रही है और आगे ही इधर ही बस 1 किलोमीटर दूर हमारा होटल है और बस हम पहुंच रहे हैं। रास्ता थोड़ा ऐसा है, आगे देखिए आप। सच में मतलब कश्मीर तो अलग ही बनाया ऊपर वाले ने एकदम। कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं साइड। अब लोग घूमने निकल रहे हैं, बस हम लोग भी रेडी ही हैं। बस हम जैसे ही चेक इन करेंगे होटल में और हम भी तुरंत निकल जाएंगे यहाँ से। नदी के किनारे ही है हमारा आसपास ही होटल जहाँ हम रहेंगे। और ये है रास्ता हमारा। बाबू बाबू ये होटल है हमारा, क्या नाम है इसका? हस्तला ला विस्ता। और बहुत सुंदर होटल है। ये गार्डन है, इसमें सामने पहाड़ है, उधर बर्फ के पहाड़ हैं। बस अभी हम सामान वामान रख के निकल जा रहे हैं और अभी यहाँ पे सफाई हो रही है, क्लीनिंग। बहुत सुंदर होटल है। चलो अभी दिया है, माँ अभी दिया है। अच्छा अब ये थोड़ा फर्श गीला ही होगा क्योंकि अच्छा, माँ अच्छा। दिया है ना, कोई ये नहीं। सूख जाएगा खुद ही, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे नजारा है व्यू यहाँ पे रियल। बहुत सुंदर जगह है। सो गाइस, हम आ गए हैं होटल में, डिनर शिनर सब कर लिया है और पेट एकदम भर के खाना खाया, बहुत ही टेस्टी खाना था। और अभी हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, लग्जरी होटल से कम नहीं है। यहाँ टी है, ये सब चीजें हैं। देखो यहाँ कॉफी का भी है, ये शुगर है, ये शुगर है गाइस, देखो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, क्या। और ये शुगर भी 3 है गाइस। ये देखो यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे चीजें हैं। और आप इस होटल में आओ तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अच्छी अच्छी। और अभी कॉफी बन रही है गाइस। और यहाँ पे कौन से बदनाम वैली कहाँ गए थे हम? बेताब वैली गए थे ना, वहाँ से हमने ये मिक्स फ्रूट्स लिए। हाँ, आरू वैली से लिए थे हमने, आरू वैली। आइसक्रीम ली थी। हेलो पापा, कैसे हो? पेट भर के खाना खाया? बहुत अच्छा लग रहा है।
दिस इज मी। जूते वूते उतार लिए हैं। एंड योर सिस्टर। यस, दिस इज माई सिस्टर। लगता नहीं है ना, फूफा जी लगते मेरे। यहाँ पर देख ले। और मम्मी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब सबको बाय बाय कर दो, हम भी सो रहे हैं। भी सो जाएंगे। अभी सो जाइए वरना आपकी मम्मी चप्पल करके और डिनर शिनर सब अच्छे से किया। अब कॉफी बनेगी और इस टाइप का है। ये विस्टा पहलगाम में है, विस्टा होटल है और यहाँ ये ऐसा मिलेगा। और गाइस मम्मी दोनों बैग हैं। मम्मी वॉशरूम में कौन सी वो शूज पहन के जा सकते हैं? मुझे बाहर रखना। देखिए यहाँ पे चप्पलें मिलती है। मेरे पैरों से बहुत ही बड़ी है। हम पैर आगे निकल गए। और देखो उनके लिए ये चप्पल मिलती है। आपको दिखाऊंगा ये बाद में। अरे खुलेगा कैसे? हाँ, ऐसा वॉशरूम है। यहाँ फ्रिज का है, ये सब। और ये सब सामान भी है इधर। बहुत ही अच्छा होटल है। ये सिंक है, इधर से पानी निकलता है। और दिस इज मी। यहाँ हेयर ड्रायर भी है। ये देखिए यहाँ आईना भी है और यहाँ गेट भी है जिससे मैं बाहर निकल रहा हूँ। सो गाइस बहुत ही अच्छा लगा ये होटल। आप भी पहलगाम आएंगे तो इस होटल में ज़रूर आइएगा। और अब करता हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि अगर आप अभी नहीं सोए तो पापा डांटेंगे कि जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। तो अरे अभी तो छुट्टियाँ चल रही है। तब तक के लिए बाय।